नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक नई सीरीज जिसके 3 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं। नो योर कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि 5 से 6 मिनट 5 से 7 मिनट के टाइम स्पैन में एक एक कॉन्सेप्ट की एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये सारे के सारे पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल होंगे विथ एवरी रेस्पेक्टिव एपिसोड्स। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आइडियोलॉजी। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी वैल्यूज को हम आइडियोलॉजी मान लेते हैं। आइडियोलॉजी कोई भी वैल्यूज नहीं होती है, कुछ सिर्फ वैल्यूज होती है और कुछ वैल्यूज धीरे 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 एक आइडियोलॉजी बन जाती है, विचारधारा बन जाती है। अब ये आइडियोलॉजी होती क्या है? अगर एक सिंपल टर्म में बोलूं तो कॉन्क्रीट या फिर कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज। कोहेरेंट सेट का मतलब ये है यहां पे कि ये चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके लिए इसका मीनिंग सेम रहेगा। वो वैल्यूज इक्वली सबको इन्फ्लुएंस करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लेफ्ट, तो कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो सारे लेफ्टिस्ट एज्यूम करते हैं और वो लेफ्ट की वैल्यू क्या है? प्रो लेबर। बट अगर थोड़ी सी डीपर एक्सप्लेनेशन चाहिए या डेफिनेशन चाहिए आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आइडियोलॉजी रेफर्स टू सेट ऑफ वैल्यूज which appeals to its followers beyond its rational meaning। कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो आप आंख बंद करके सपोर्ट करते हो और मानते हो, चाहे कोई आपको उसकी कितनी ही फ्लॉस बता दे, बट स्टिल यू एक्सेप्ट दोज वैल्यूज, यू डू नॉट रिजेक्ट दोज वैल्यूज। तो इसलिए कई बार आइडियोलॉजी को रैशनैलिटी के विपरीत या रैशनैलिटी के अगेंस्ट में कंपैरिजन में देखा जाता है। इट मे बी, अगर इफ यू टेक अ ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस, बट एक कोहेरेंट सेट ऑफ वैल्यूज जिसको आप फॉलो करो and you adhere to that without changing it, that becomes an ideology. Therefore all the values are not ideologies. Those values which are stood by you irrespective of its good or badness proved, that becomes an ideology. अब ये टर्म जो आइडियोलॉजी था वो कॉइन किया गया था बाय डेस्ट्यूट डी ट्रेसी। जस्ट एक जनरल नॉलेज वाला पार्ट, रिमेंबर इट। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कोई भी ह्यूमैनिटीज का एस्पेक्ट है, स्पेसिफिकली सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी, तो ये डेफिनेटली काम करेगा। अब अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजी की क्या थी? अगर अर्लियर देखा जाए तो आइडियोलॉजी को महज एक पॉलिटिकल फॉर्म के अंदर समझा गया। आइडियोलॉजी वाज प्योरली अ पॉलिटिकल टर्म, जहां पे दो तरीके की आइडियोलॉजी आप ऑफन सुनते हो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वो आइडियोलॉजी होती है जो प्रो लेबर होती है और ये प्रो रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव्स बन जाते हैं, ये रेडिकल्स बन जाते हैं। सर सेंटर भी तो होती है। टेक्निकली देखा जाए तो सेंटर जो है वो आइडियोलॉजी पे डिसाइड नहीं होती है। सेंटर इज नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, अनलाइक लेफ्ट एंड राइट। सेंटर वो होते हैं, दे टेक द एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज। समटाइम्स दे में सपोर्ट लेफ्टिस्ट, समटाइम दे सपोर्ट राइटिस्ट। इसलिए सेंटर को कभी आइडियोलॉजी नहीं माना गया है, बिकॉज वो इश्यू बेस्ड एक्शन लेते हैं, कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जो कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज को फॉलो करते हैं वो हमेशा एक ही तरीके से एक्शन लेंगे। लेकिन आज के जमाने में आइडियोलॉजी जब डिस्कस की जाती है तो आइडियोलॉजी इज नॉट जस्ट political. Today, the word ideology goes beyond politics and it includes feminism, patriarchy, culturism, nepotism, and various other forms of any values which is coherent and which is followed by a person without cross questioning. So today the ideology has been clearly established as a ideology which is not restricted, a set of ideas which are not just restricted to the political spheres, it has went beyond political spheres. तो इसका मतलब आइडियोलॉजी की जो परिभाषा है वो बढ़ गई है। अब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, आवर सोशियोलॉजी बैच हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, 31st को क्लोज हो रहा है। गेट इनटू दिस बैच बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू डू योर ऑप्शनल। सो इफ योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी, डोंट चेंज योर ऑप्शनल, बट इफ योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी देन डू जॉइन दिस बैच, जहां पे रेस्ट अश्योर्ड योर सोशियोलॉजी वुड बी फैंटास्टिकली कवर्ड with every minute details
which is required for civil services. Use the code DivLive, and if you missed the sale, then yes, now this is the opportunities, because we did run the sales prior to 2 days. अब इज आइडियोलॉजी डेड? एक टाइम ऐसा आया कि 1960s के अंदर डैनियल बेल जैसे स्कॉलर ने एक आर्टिकल लिखा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और ये माना गया कि क्या आइडियोलॉजी खत्म हो गई। ये नॉर्मली 1960s से डिबेट आती है, आर्टिकल बाद में लिखा जाता है जब आप यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखते हो। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन ने क्लियरली कैपिटलिज्म की सुप्रीमेसी जो है प्रूव कर दी, और कम्युनिज्म का वीकनेस जो है वो क्लियरली बता दिया। तो अब लोगों को लगा कि ये आइडियोलॉजी तो खत्म ही हो गई, सिर्फ कैपिटलिज्म बचा है, तो कोई आइडियोलॉजी बची ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो ये आइडियोलॉजी नहीं, ये तो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। अब ये जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी की डिबेट है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू ओनली पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी, बट आज हमने देखा कि आइडियोलॉजी इज come beyond politics. Therefore, कहना कि ideology is dead is not right, because ideology today has become more, the scope of ideology is enhanced today, as it is not restricted to politics, as it goes beyond politics. Therefore, end of ideology in itself is an ideology. This is how you put up a particular debate, and this is going to be specifically helping those people who are having pol science and sociology as their optional. Therefore, ideology खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर ideology खत्म हो जाती तो शायद old is gold नहीं बोलते हम, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड इज नथिंग बट एन आइडियोलॉजी। जो हमेशा माना जाता है कि पुराना ही सोना है और पुराना सोने के बराबर है, दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग दैट आइडियोलॉजी हैज एक्चुअली स्ट्रेंथन टुडे, इट इज नॉट डेड। एंड फर्दर मोर, आइडियोलॉजी इज अ वे पीपल थिंक, इज द वे इन विच द पीपल थिंक। और सोच कभी खत्म नहीं हो सकती, इंसान खत्म हो सकते हैं। सो नेक्सलाइट्स कैन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, बट द नेक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी वुड नेवर बी। मार्क्स खत्म हो गए लेकिन मार्क्सिज्म आज भी जिंदा है। सिंस आइडियोलॉजी इज अ बिलीफ सिस्टम, द आइडियोलॉजी कैन नेवर डाई, as ideology also plays an important role as it helps people to develop that common aspects of understanding. Ideology also brings change. कुछ alternative ideologies है, ग्राम्सकी जैसे स्कॉलर्स ने बताए, जो चेंज लाने के लिए जरूरी है। राजा राममोहन रॉय सर ने भी एक आइडियोलॉजी दी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर ने भी एक आइडियोलॉजी दी, और बी आर अम्बेडकर सर ने भी आइडियोलॉजी दी, और गांधी जी ने भी वही एक नई आइडियोलॉजी दी। तो हम क्या देखते हैं कि आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती है, at the best weak पड़ सकती है। So this was it from my side as with respect to ideology, and if you are interested to join this sociology batch, क्योंकि जिस लेवल पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं उसी लेवल पे होते हैं, बट थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा हो जाती है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल बैच जहाँ पे डिटेल में डिस्कस होता है। तो join the batch, use the code DivLive, and believe me, you will not repent this. The benefits which you are going to get at this price is maybe more than 5 times of the benefits of this price. इस प्राइस से 5 गुना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको। जॉइन द बैच एंड रियली फील द डिफरेंस। थैंक यू।